जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कारण आप ही बता दीजिए कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्यों रिजाइन किया, उन्होंने क्यों किया, कांग्रेस ने उनके साथ क्यों किया, उन्होंने क्यों, इनको सब कारण मालूम है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने क्यों रिजाइन किया ये कारण सिर्फ नहीं मालूम है इनको। क्या उनका स्वास्थ्य का कारण है? तो अगर उनका हेल्थ एक प्रॉब्लम था तो कल वो शाम तक थे, लेकिन उसी सदन में, उसी राज्यसभा में ये कौन होते हैं जेपी नड्डा जी कहने वाले कि दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या वो सभापति है? जी, उनको ये कहने का अधिकार है। जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये स्टेटमेंट देते हैं, तो उपराष्ट्रपति सभापति के पद को अंडरमाइन करते हैं। और ये सारी क्लासेस जो है ना, वो तो यही जानेंगे। अगर उनकी हेल्थ खराब है तो हम यही कामना करेंगे कि उनकी हेल्थ, उनकी तबीयत में जल्दी सुधार हो, यही हम कामना करेंगे। लेकिन जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, स्टोरी बनाई जा रही है, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, इसमें से होंगी और यही होंगी कारण। लेकिन ब्रिजेश जी, आपको एक और बात बता दे कि इससे उन्होंने जो किया विपक्ष के साथ, जब तक वो पद पर रहे, बोलने नहीं दिए, स्पीकर माइक ऑफ करवा दिए, या इतने बुजुर्ग जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उनको इस तरह से डांट देना, इससे हम उन्हें माफ नहीं कर देंगे। इससे हम ये नहीं भूल जाएंगे कि उनके कार्यकाल में हमारे साथ क्या हुआ, उनके कार्यकाल में हमारे साथ, विपक्ष के साथ बहुत बुरा हुआ, वो हमेशा हम याद रखेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर कंचन जी, ऐसा क्या हुआ कि वो कौन शख्स हैं, वो कौन लोग हैं जो नहीं देखना चाहते थे कि अगली सुबह सभापति के पद पर जगदीप धनखड़ हमें नहीं चाहिए? इसके कारण आप विपक्ष में हैं, आप कुछ समझ पाई? क्योंकि तब आप लोग भी बड़े उनके विरोधी हुआ करते थे धनखड़ साहब के, लेकिन आज मैंने देखा कल से बड़ी सिंपैथी दिख रही है अपोजिशन में। देखिए ब्रजेश जी, आपको बता दें, जब रूल नंबर 267 के तहत हम चर्चा कराना चाह रहे थे कि पहलगाम हमले पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, इवन SIR पे, एक दिन पहले हमने नोटिस दे दिया हुआ था कि इस पे चर्चा होगी। जब जगदीप धनखड़ उसको रख लेते हैं और उस पर कोई मुहर नहीं लगाते कि इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी, तब जगदीप धनखड़ बड़े अच्छे होते हैं। जब जगदीप धनखड़ इनकी सारी बातों को मानते हैं और इनके इशारे पे चलते हैं, तब सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर एक दो नोटिस ले लिए कि अगर अपोजिशन इस पर चर्चा कराना चाहती है जस्टिस के ऊपर, और 50 मेंबर अगर उस पर साइन करके दे देते हैं, हर कोई जानता है कि राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट का मोशन पास कराने के लिए 50 मेंबर साइन करके देंगे और लोकसभा में 100 मेंबर साइन करके देंगे, वो शुरू हो जाएगा। तो विपक्ष का भी उतना अधिकार, अगर हमारे पास 50 मेंबर हैं तो हम वो काम शुरू करवा सकते हैं, वो मोशन के लिए हम नोटिस दे सकते हैं। अगर उस नोटिस को ले लिए वो उपराष्ट्रपति जी, तो इनको इतनी क्या आखिर गई? क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए थे? क्या सभापति महोदय, जब बीजेपी चाहे चर्चा होगी, जब चाहे चर्चा नहीं होगी, जब चाहे सदन बंद हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा, जब चाहे जिसको चुप करा देंगे, माइक ऑफ करवा देंगे, क्या सिर्फ इतने ही काम के लिए बने हैं? और दोनों, क्या ये देश में न्यू नॉर्मल हो गया है कि देश के उपराष्ट्रपति की इतनी अनसेरेमोनियल विदाई हो? उनका एक फेयरवेल स्पीच भी नहीं हुई, मैंने कहीं स्टेटमेंट भी नहीं देखा, आपने देखा? मुझे भी नहीं दिखा दिए। ये आपके लिए जैसे सरप्राइज है, वैसे हम सबके लिए सरप्राइज और पूरे देश के लिए है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जो अभी सदन में बैठे हुए थे और उन्हीं को रात 9 बजे आते आते इस्तीफा देने की जरूरत पड़ गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। क्या जगदीप धनखड़ जी का 2 नोटिस ले लेना भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं उन पे रहम आया कि हम हमेशा उंगलियों पर जिस व्यक्ति को नचाए, अगर वो अपने पद का कर लिया तो आज उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। तो आप क्या मानते हैं कि धनखड़ के साथ जो हुआ सही हुआ? नहीं, वो तो धनखड़ जी बताएंगे। कि उनके साथ जो हुआ सही हुआ। उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उनको बेइज्जत किया गया एक नोटिस लेने के लिए। किस चीज में आकर उन्होंने ईगो पे लगा, क्या हुआ ये तो वही जानते होंगे। और स्वास्थ्य एक कारण नहीं हो सकता। ये देश इतना भी जो है ना, उसको मूर्ख ना समझे, स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति का ऑलरेडी कोई प्लान है, कहीं जाने का प्लान है, और मैं खुद JNU में हूँ और 10 तारीख को JNU में आए हुए थे और यहीं पर उनका पूरा भाषण हुआ, स्पीच हुआ और उन्होंने 27 तक रहने का बोल कर गए। लेकिन मैडम उन्होंने कहा था इफ डिवाइन इंटरवेंशन, तो आई थिंक देयर इज सम पॉलिटिकल डिवाइन इंटरवेंशन और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दैट सिंपल जी, इतना ही सिंपल है। कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आई डोंट नो।